हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग दोबारा शुरू हो गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग दोबारा शुरू हो गई है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का मुंह तोड़ जवाब, कुवैत पर ड्रोन और मिसाइल हमला, बहरीन में भी बजा सायरन। अमेरिका और ईरान के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान खलीजी मुल्क बहरीन ने पूरे मुल्क में इंतबाही सायरन बजा दिए हैं और लोगों से महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की अपील की है। बहरीन की वजारत दाखिला ने एक नहायत अहम और सरकारी सिक्योरिटी एडवाइजरी भी जारी की है। इसके बाद बहरीन में सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। बहरीन ने अवाम से पुरअमन रहने की अपील करते हुए सिर्फ सरकारी जराये पर दी जाने वाली ताज़ा इत्तलात पर अमल करने के लिए कहा है। दरअसल अमेरिकी फौज ने ईरान के खिलाफ मंगल की देर रात शुरू किया गया ऑपरेशन चारशंबे की सुबह तक जारी रखा। इस दौरान अमेरिकी फौज ने IRGC की 80 से ज्यादा फौजी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर फिजाई हमले किए। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में की गई जब ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। अमेरिकी फौज के मुताबिक इन हमलों में ईरान के फिजाई दिफाई निजाम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, साहली रडार स्टेशन, एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स, ड्रोन लॉन्च साइट्स और इस्लामी इनकलाबी गार्ड कवर यानी IRGC की 60 से ज्यादा तेज रफ्तार कश्तियों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा बंदर अब्बास, जजीरा खुशुम और सीरिक के तरफ मौजूद कई फौजी ठिकानों पर भी हमले किए गए। बहरहाल बहरीन की वजारत ने अपनी ताज़ा जारी एडवाइजरी में वजाहत करते हुए कहा कि सभी शहरी और बहरीन में रह रहे बाशिंदे पुरअमन रहें और बिला ताखिर अपने करीबी हिफाजती मुकाम या शेल्टर्स में जाएं। इस दरमियान एक इंतहाई अहम खबर ये सामने आ रही है कि ईरान ने कुवैत को निशाना बनाते हुए कई ड्रोन और मिसाइल दागे हैं। कुवैत की फौज ने इस हमले की तस्दीक भी कर दी है। SIR के अमल में बेकायदगियां, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से बीजेपी की नुमाइंदगी। तेलंगाना बीजेपी के एक वफ्द ने रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करते हुए SIR के मुजव्वजा अमल में बेकायदगियों का इल्जाम आयद किया। बीजेपी के रियासती सदर N रामचंद्र राव की क़यादत में पार्टी के वफ्द ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक याददाश्त भी पेश की, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि SIR के अमल के दौरान हैदराबाद के पुराने शहर में बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर पहुंचकर एनुमरेशन फॉर्म तकसीम करने के बजाय मजलिस के कायदीन की जानिब से मुनक्किदा कैंपों में बड़ी तादाद में फॉर्म्स तकसीम कर रहे हैं। याददाश्त में मजीद बताया गया है कि बास मजलिसी कारकुनों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन के जरिए पुरशुदा फॉर्म अपलोड करने की सहूलत भी दी जा रही है, जो इंतखाबी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी है। याददाश्त में कहा गया है कि ग्रेटर हैदराबाद के अलावा साबराबाद, मलकाजगिरी, वरंगल और करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के कई इलाकों में कई वोटरों को अब तक एनुमरेशन फॉर्म्स मौसूल नहीं हुए। ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने वालों से SIR का कागजी फॉर्म ना मांगा जाए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना की BLOs को हिदायत। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी ने तमाम जिला इलेक्शन ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि SIR 2026 के तहत जिन वोटरों ने अपना एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन दाखिल कर दिया है, इनसे दोबारा कागजी फॉर्म जमा कराने का मुतालबा ना किया जाए। उन्होंने कहा कि अवाम से ऐसी शिकायत मौसूल हुई है कि बाज़ BLOs यानी बूथ लेवल अफसरान ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने वाले वोटरों से फिजिकल फॉर्म भी मांग रहे हैं और ऐसा ना करने पर नाम वोटर लिस्ट में शामिल ना होने की बात कह रहे हैं, जिससे अवाम में उलझन पैदा हो रही है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने वाज़ेह किया है कि ऑनलाइन दाखिल कराया गया फॉर्म ही काफी है, इसकी जांच करके ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाए और वोटरों को गैर जरूरी तौर पर कागजी फॉर्म जमा कराने के लिए मजबूर ना किया जाए। सूर्यापेट में कांग्रेस के दो ग्रुप्स में तसादुम, पथराव और पुलिस लाठीचार्ज, कई जख्मी। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए और उपल्ली मंडल मुस्तखिर में रुकने पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी और रुकने असम्बली मंदुला सुमोवेल के हामियों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया, जिससे इलाके में शदीद कशीदगी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक तोंगा तुर्ती असम्बली हल्के में हालिया दिनों मुनक्किदा मंडल कांग्रेस सुदूर के इंतखाब को एकतरफा करार देते हुए रुकने पार्लियामेंट के हामी इसे मनसूख करने का मुतालबा करते हुए गांधी भवन जा रहे थे। इसी दौरान MLA सुमोवेल के हामियों ने इन्हें रोक लिया, जिसके बाद दोनों ग्रुपों के दरमियान तलख कलामी हुई, जो पथराव में तब्दील हो गई। वाक़े में कई अफराद जख्मी हुए, जबकि पुलिस जवान भी जख्मी होने की इत्तला है। हालत काबू से बाहर होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके दोनों ग्रुपों को मुंतशिर किया और सूरत हाल पर काबू पाया। छतरी नाके में बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, गाड़ियां, शराब की बोतलें जब्त, मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहर में अमन व अमान के क़याम, जराइम पर काबू पाने और कम्युनिटी पुलिसिंग को मज़ीद मौसर बनाने के सिलसिले में छतरी नाका पुलिस स्टेशन के हुदूद में बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन मुहिम अंजाम दी। पुलिस को इत्तला मिली थी कि माइकल मंडी इलाके में गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त की जा रही है, जिसके बाद यह खुसूसी ऑपरेशन किया गया। इस कार्रवाई की निगरानी चारमीनार जोन के DCP किरण खरे ने की। ऑपरेशन में 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स पुलिस, 9 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 13 सब इंस्पेक्टर्स और 159 पुलिस हुक्काम समेत बड़ी तादाद में फोर्स ने हिस्सा लिया। पुलिस ने घरों, मुश्तबा मुकामात और गाड़ियों की तलाशी ली और मुश्तबा अफराद की तनखीह की। पुलिस ने शराब की बोतलें जब्त की और गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इसके अलावा बगैर दस्तावेज और मुश्तबा हालत में पाई जाने वाली 25 बाइक जब्त की गई, जबकि बगैर इजाजत जखीरा किए गए 2 LPG गैस सिलेंडर्स भी जब्त किए गए। 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सांबर में छिपकली, आदिलाबाद की होटल में हैरानकुन वाक़या।
खाने के लिए होटल जाने वाले एक शख्स को उस वक्त शदीद हैरत का सामना करना पड़ा जब इसे सांभर में छिपकली नजर आई। ये वाक़या तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में मंगल के दिन पेश आया। मुकामी राजेश्वर टिफिन करने के लिए महेश्वरी थिएटर के करीब वाक़े बादाम जूस बार और टिफिन सेंटर गया हुआ था। राजेश्वर के मुताबिक वो डोसा खा रहे थे कि इसी दौरान सांभर में इन्हें छिपकली नजर आई, जिसे देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने फौरी तौर पर होटल के अमले को इत्तला दी और इंतजामिया से जवाब तलब किया। मुतासरा शख्स ने बताया कि होटल इंतजामिया ने मामले पर सिर्फ ये कहते हुए माजरत की कि गलती हो गई। राजेश्वर ने सवाल किया कि अगर किसी शख्स ने छिपकली वाला सांभर खा लिया और इसकी तबीयत खराब हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वाक़े की शिकायत मिलने के बाद जिला इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई की। म्युनिसिपल सैनिटरी इंस्पेक्टर शंकर ने अमले के साथ होटल का मुआयना किया और किचन, खाने पीने की अशिया और सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। इब्तिदाई जांच में फूड सेफ्टी के उसूलों की खिलाफवर्जी पाई गई, जिसके बाद आला हुक्काम की हिदायत पर होटल को सील कर दिया गया। हुक्काम ने बताया कि होटल मालिक रवि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेयर जीएचएमसी का ओहदा हासिल करने बीजेपी का निशाना, रामचंद्र राव ने कहा। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने मंगल को पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो आइंदा इलेक्शन में कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। उन्होंने ऐलान किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर का ओहदा हासिल करना पार्टी का अव्वलीन निशाना है। उन्होंने वाज़े किया है कि हर कारकुन को माजी की कामयाबियों से तरगीब लेते हुए आइंदा जीएचएमसी इंतखाबात में मेयर की सीट जीतने के लिए हैदराबाद भर में 100% नतायज हासिल करने की जिद्दोजहद करनी चाहिए। रंगारेड्डी अर्बन डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग से खिताब करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस हुकूमतों के खिलाफ अवामी अदम इत्मीनान ने बीजेपी के लिए एक साजगार माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने कैडर को हिदायत की है कि वो बुध सतह की सरगर्मियों को मजबूत करें, कांग्रेस हुकूमत की मुबैना नाकामियों के खिलाफ मुहिम तेज करें और एसआईआर प्रोग्राम के तहत वोटरों की तस्दीक के अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। नज़्म ज़ब्त और यकजहती पर जोर देते हुए उन्होंने कैडर से कहा कि वो इनफरादी अज़ाइम पर पार्टी के मफादात को तरजीह दें। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगरचे किसी भी पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात का होना एक फितरी अमर है, लेकिन हर एक को पार्टी को माँ का दर्जा देना चाहिए और नज़्म ज़ब्त और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इत्तेहाद में ताकत है कि उसूल पर यकीन रखते हुए पार्टी के वसीम तर मफादात को ज़ाती सियासी ख्वाहिशात पर मुकद्दम रखना चाहिए। आगलिंगमपल्ली में नायाब परिंदा, एक तेज चाकूनुमा चोंच, छोटी टांगों और छोटी गर्दन के साथ इस परिंदे को अपनी सुर्ख आंखों से मुमताज सियाह ताज वाला नाइट बगला के नाम से जाना जाता है। इस परिंदे का साइंसी नाम नाइस्टीकोरक्स है। ये परिंदा पानी के करीब इलाकों में रहते हैं। ये छोटी मछलियों, केकड़ों, मेंढकों और कीड़ों को खाते हैं। दिन के वक्त वो घने पौधों के दरमियान आराम करते हैं। बड़ी आंखों के मालिक होने की वजह से इनकी रात की बीनाई बेहतरीन होती है और शाम और रात के वक्त खाने के लिए चारा जोड़ने में सबसे ज़्यादा सरगर्म रहते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे हैवानियात के प्रोफेसर श्रीनिवासलू ने वजाहत की है कि वो शिकार का एक चालाक हरबा इस्तेमाल करते हैं। मछलियों को लालच देने के लिए पानी की सतह पर पत्तों को गिराना, फिर जब वो करीब आती हैं तो घात लगाकर इन्हें निगल लेते हैं। मादा 3 अंडे देती है और इन्हें 24 से 26 दिन तक इनक्यूबेशन करती है। इस परिंदे को हैदराबाद के बागलिंगमपल्ली के सुंदरैया पार्क में देखा गया था। मुंबई में इंतहाई शदीद बारिश की पेशकशी, दिल्ली के लिए भी रेड अलर्ट। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में शदीद बारिश ने सूरत हाल को मुतासर किया है। शहर को पीने का पानी फराहम करने वाली 7 झीलों में बड़ी मकदार में सैलाबी पानी दाखिल हो रहा है। इनमें सबसे छोटी झीलें तुलसी और विहार मंगल की रात से ही भरकर बहने लगी हैं। दूसरी जानिब शदीद बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे मामूलाती जिंदगी मुतासर हुए हैं। मगरबी रेलवे पर ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासर हुई है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मुंबई के साथ साथ थाने, पालघर और रायगढ़ अजला में चाहरशंबे के रोज शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। लोगों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 जुलाई से बारिश की शिद्दत में बतदरीज कमी आने का इम्कान है, जबकि 12 जुलाई से बेशतर अजला में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि आज दिल्ली में गरज चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। इसके पेश नज़र दिल्ली के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि सिर्फ हंगामी सूरत हाल में ही घरों से बाहर निकलें। महाराष्ट्र में मानसून का कहर जारी, 1 जून से अब तक 62 अफराद हलाक, साहिली इलाकों के लिए रेड अलर्ट हुआ जारी। महाराष्ट्र में मानसून की शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मौसलाधार बारिश की वजह से अचानक सैलाब, दरियाओं में तुग़यानी और इमारतों के मुनहदम होने जैसे कई वाक़यात पेश आए हैं। महाराष्ट्र स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की चाहरशंबे को जारी करदा ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 1 जून से मानसून के आगाज़ के बाद अब तक रियासत में 62 अफराद और 200 मवेशी हलाक हो चुके हैं। रियासती इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में थाने, पालघर, रायगढ़, मुंबई, मुज़ाफ़ात और पुणे समेत कई साहिली और मगरबी अजला में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। बिहार के 24 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी, मौसलाधार बारिश और गरज चमक की वार्निंग। बिहार में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सरगर्म हो गया है। मौसमियाती मरकज पटना ने रियासत के 24 अजला में गरज चमक और मौसलाधार बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधी और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शुमाल और मशरक़ी बिहार के बड़े अजला में खास एहतियात की अपील की है। इनमें सैवान, सारण, मुजफ्फरपुर शामिल हैं।
मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, कई अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी रफ्तार से सरगर्म है। मुसलसल हो रही बारिश की वजह से पन्ना, छतरपुर, खंडावा समेत कई अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। मंगल के रोज कई मुकामात पर सड़क का राब्ता मुनक़ता हो गया, जबकि नदियां तुग़यानी पर हैं। महकमे मौसमियात भोपाल के मुताबिक रियासत में अगले 4 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का इम्कान है। इस दौरान 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने चहारशंबे के रोज शिवपुर, शिवपुरी, गन्ना, अशोकनगर, सागर और टेकमगढ़ अजला में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इंडोनेशिया के दौरे के बाद ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए पीएम मोदी। इंडोनेशिया के सदर सुबियांतो ने मोदी को हवाई अड्डे पर अलविदा कहा। इंडोनेशिया के सदर प्रभु सुबियांतो ने चहारशंबे के रोज एक खुसूसी सिफारती रिवायत के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी को 3 रोजा सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया रवानगी के मौके पर हवाई अड्डे पर अलविदा कहा। रवानगी से पहले वजीर आजम मोदी और सदर सुबियांतो ने गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाकर खैर सुगाली का इजहार किया। इससे पहले सदर सुबियांतो ने पीर के रोज भी जकार्ता हवाई अड्डे पर वजीर आजम मोदी का इस्तकबाल किया था, जब वो इंडोनेशिया के सरकारी दौरे पर पहुंचे थे। समोसे के लिए लोको पायलट ने ट्रेन ही रोक दी। समोसों के लिए एक लोको पायलट ने ट्रेन रोककर खरीदी दुकान का रुख किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह वाक़या मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में पेश आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि इंदौर के रंगवासा इलाके में लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी। इसके बाद वो ट्रेन से नीचे उतरा, करीब मौजूद एक दुकान पर गया और समोसे खरीदे, फिर वापस ट्रेन में सवार होकर वहाँ से रवाना हो गया। मुकामी लोगों ने इस पूरे वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसके बाद ये तेजी के साथ वायरल हो गई। अवाम की हिफाजत को नज़रअंदाज करते हुए लोको पायलट के इस मुबैना गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सोशल मीडिया सारिफीन ने शदीद तनकीद की। उन्होंने मुतालबा किया है कि इसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाए। ये वीडियो रेलवे हुक्काम तक पहुंचने के बाद रेलवे के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर मुकेश ने बताया कि वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। राम मंदिर चंदा तनाज़ा, कांग्रेस की मुल्कगीर एहतजाजी मुहिम, कई रियासतों में पैदल यात्रा और सत्याग्रह। कांग्रेस ने अयोध्या के राम मंदिर में चंदे और चढ़ावे की मुबैना खुर्द-बुर्द के मामले पर मुल्कगीर एहतजाजी मुहिम का आगाज करते हुए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और दीगर रियासतों में पैदल यात्रा, सत्याग्रह और एहतजाजी मार्च निकाले। पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि राम भक्तों की अतियात में माली बेज़ाब्तियां हुई हैं और इस मामले की गैर जानिबदाराना और शफाफ जाँच कराई जानी चाहिए। मेरा सर खलब कर दो, फिर भी मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगी। टीएमसी छोड़ने की अफवाहों पर महुआ मोइत्रा का सख्त रद्दअमल। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाब में शिकस्त के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में टूट फूट का सिलसिला जारी है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा जैसे सिर्फ चंद बड़े लीडरान ही पार्टी में बाकी रह गए हैं। सायुनी घोष, जो बीजेपी की सख्त मुखालिफ और ममता बनर्जी की इंतहाई करीबी लीडर समझी जाती थी, उन्होंने भी टीएमसी का साथ छोड़ दिया। अब सोशल मीडिया पर यह खबर गश्त कर रही है कि महुआ मोइत्रा भी बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। इस अफवाह पर महुआ मोइत्रा ने अपना सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि मेरा सर खलम कर दो, फिर भी मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगी। चीन में 2 घंटों के अंदर 8 बार आए जलजले के झटके, रिक्टर स्केल पर शिद्दत 5.1 दर्ज। चीन के जुनूब मगरबी सूबे सिचुआन में चहारशंबे के रोज बवक्त सुबह 5.1 शिद्दत का जलजला आने से लोगों में खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो गया। जलजले का मरकज गौशियान काउंटी में था और इसकी गहराई जमीन से तकरीबन 8 किलोमीटर नीचे रिकॉर्ड की गई। बताया जा रहा है कि चहारशंबे के रोज यहाँ सिर्फ 2 घंटों के दौरान जलजले के 8 झटके महसूस किए गए। चीनी जलजला नेटवर्क सेंटर के मुताबिक जलजले का सबसे तेज झटका सुबह 6:12 पर आया। इसके बाद चीन की जलजला इंतजामिया ने फौरी तौर पर लेवल 3 इमरजेंसी रिस्पांस नाफिज कर दिया और राहत रिसानी की कार्रवाइयां शुरू कर दी। जलजले के माहिरीन के मुताबिक चहारशंबे की सुबह 4 बजे से 6 बजे के दरमियान गौशियान इलाके में मजमूई तौर पर 8 मरतबा जलजले के झटके महसूस किए गए। इनमें सबसे तेज झटका 5.1 शिद्दत का था। सरकारी खबरसां एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक जलजले में 2 अफराद मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। एक जख्मी शख्स का इलाज मुकामी हेल्थ सेंटर में चल रहा है, जबकि दूसरे को गौशियान काउंटी के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फिलहाल किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।